फ्रेंड्स, वेलकम टू द टर्टल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, लेट नाइट प्रिडिक्शन में आज जो हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं वो है हिडलबर्ग। दोस्तों, हिडलबर्ग में मैंने एक मेरी पर्सनल पोजीशंस की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कौन से बेसिस पे एंट्री ली थी। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप बात करके तो ही ये स्टॉक को अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा अपने रिस्क मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर है सीमेंट इंडस्ट्रीज। देन प्योर टेक्निकल बेस पे है, प्राइस एक्शन बेस पे है। एंड सेकेंडली इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। एंड दोस्तों, हमेशा इसके अंदर हमने देखा है कि कोई प्रीफर फंडामेंटल करता है, कोई टेक्निकल करता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हमें पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो भले टेक्निकल हो फंडामेंटल हो, दोनों को साथ लेके चलिए और आपको पैसा तो डेफिनेटली, जब दो चीज जुड़ती है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में उम्मीद आपको अच्छी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा एक्यूरेसी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल्स काफी बढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इसके अंदर पैटर्न है। तो अगर हम पुरानी स्टडी के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है। इसके अंदर काफी आप देख रहे हो वीकली में नहीं कहे तो भी लगभग 10 5% का इसके अंदर मोमेंटम हमें दिखाई देता है। तो जब ये लास्ट जो फॉल था, तो उसके बाद ये वन शॉट ऊपर आके एक पॉज मोड लिया, फिर दोबारा इसने एक और रैली ली। तो इसमें अभी एक करंट ये इसी पोजीशन पे है जिसमें एक अच्छी उम्मीद आने की लग रही है। तो अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट वेव था, ये अभी सेकंड वेव में सर्वाइव है और इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री मैंने खुद मेरी पर्सनल ले चुका हूँ। तो दोस्तों, पहली तो चीज अगर हम देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम से, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रहा है। इसका जो ऊपर जो है, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है जो ऑलरेडी एज अ सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज, हमने रेजिस्टेंस का एक ऊपर पैटर्न बना दिया है। ठीक है, तो जब ये चीज हमने, ये दो चीज हमें फाइंड आउट हुई है और इस हिसाब से इसमें अब बेस्ड अपॉन द टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो जैसे ही 243 के ऊपर जैसे ही यह सस्टेन करना शुरू करेगा, इसके अंदर काफी एक बड़ी तेजी नजर आएगी जो इजीली आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैं फिबोनाची के हिसाब से एक एड ऑन कर लेता हूँ कि अगर जिसे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो ये काफी बढ़िया स्टॉक है जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब मान के चलिए जो लो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेलर्स है, जिनकी इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी या रिस्क डर रहे हैं मार्केट में, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये हमेशा इसकी बैक स्टेट हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा क्रैश मार्केट के साथ ये पर्टिकुलर कंपनी ने न्यू हाई बनाते गया है। ठीक है, तो ये एक चीज हमारे पास इसके अंदर है। दूसरी चीज, अगर एक और चीज हम इसके अंदर नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे मूवमेंट आ रही है, तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। तो मान के चलो आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, 5,000 10,000, जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से आपकी बजट है, जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर मान के चलो अगर ये चीज एक स्मॉल रिस्क पे आप एंट्री ले सकते हो, तो इसमें आपको एक अच्छी उम्मीद बढ़ सकती है। मैं तो कहता हूँ अगर आप इसके अंदर लगभग 50 शेयर्स या जो भी शेयर्स आप एड ऑन कर लोगे, तो इसमें एक नई तेजी जो आपको इजीली 10 to 20% की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं टेक्निकल के हिसाब से बता दूं, मैंने फिबोनाची भी ड्रॉ कर चुका हूं। तो फिबोनाची के हिसाब से भी हम देख रहे हैं, तो जैसे ही ये 237 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा आपको 313 नजर आएगा। पहली तो ये चीज है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कितना है, करीबन करीबन 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 90 पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप लगभग देख रहे हो, तो इसके अंदर 50% की अपॉर्चुनिटी ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको मान के चलो हफ्ते या महीने भर में भी 10% मिलता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट को इजीली 10% अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीकली जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना है, तो मान के चलिए ये काफी एक बढ़िया स्टॉक है जिसका सबसे पहले जो आपको टारगेट इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है 10% 20% 40 50% की इसके अंदर उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी एक अच्छा है। अब साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसका डे बेसिस पे किस तरह से मोमेंटम है। तो अगर हम जब डे हिसाब से देखते हैं, तो करेंटली काफी वॉलेटाइल नजर आ रही है। अब डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो इसने ऑलरेडी ये पैटर्न को ब्रेकआउट दे चुका है।
ठीक है, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने पुल बैक भी दिया है। तो दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये पैटर्न जब इनवैलिड होगा अगर ये स्टॉक इसके नीचे सस्टेन करना शुरू होगा। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर पर्सनली मेरी जो एंट्री ली है इसके अंदर, तो जब मार्केट पुल बैक आया था तो मैं ये पुल बैक का वेट कर रहा था। तो ये पुल बैक पे मैंने इसको ऑलरेडी 225 शेयर्स पे बाय कर चुका हूँ। अगर आपको करंट मार्केट से बाय करना है तो बेझिझक कर लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रिस्क लेना है तो 224 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, नहीं तो आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस है वो 211 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अनलेस एंड अनटिल इसमें अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जहां तक मुझे अंदाजा है ये वापस से पुल बैक नहीं आने आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आप यहाँ पे भले कम इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं इसमें मेरी पर्सनल मैंने इसके अंदर एंट्री ले चुका हूँ, जिसका मैं टारगेट 10 to 20% का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो चीजें करेंटली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना चुके हैं। उसके बाद अगर हम और एक नोटिस कर रहे हैं तो जैसे ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो हम देख रहे थे, काफी टाइम से ये सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मुझे काफी टाइम हो चुका था बाय करे हुए, कोई रिसेंटली मैंने बाय नहीं किया हूँ, तो मुझे हो गया इसको अप्रैल के महीने में ही मैंने कर चुका हूँ। अब काफी दिनों से ये एंट्री हो रही है, तो ये एक मैंने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लिया था, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड के देख सकते हो। तो ये एक जो थी डे बेसिस पे थी आपके। अगर आप मान के चलिए कि करंट मोमेंटम है, तो अगर हम करंट मोमेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो देखिए ये मैंने करेंटली 2 आवर्स 3 आवर्स कोई भी आप टाइम फ्रेम ले सकते हो जो आपको सफिशिएंट है। तो मैं अभी करेंटली 1 ईयर टाइम फ्रेम लेता हूँ। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये करेंटली कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो मान के चलो अगर वापिस ये दूसरे रैली को सस्टेन करता है तो करीबन करीबन आपको 252 का इसके अंदर तेजी नजर आएगी। तो इस हिसाब से ये एक चीज थी। अगर शॉर्ट टाइम मान के चलो हफ्ते भर के लिए भी होल्ड रखना है तो ये एक स्टॉक काफी बढ़िया, एक हफ्ता या मान के चलो 2 हफ्ता, तो यहाँ से रेंज आप देखिए 5 to 10% एक हफ्ते में अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी हाँ हिडलबर्ग सीमेंट। तो इस तरह से हमारी थी स्टॉक एनालिसिस। तो दोस्तों एक और चीज मुझे आपसे कहनी थी, करेंटली काफ़ी चीज़ों में जैसे आपको दिक्कत होती है एनालाइज करने में, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरी एक और चीज़ है कि मैंने करेंटली पेड सर्विस जो थी हमारी, ठीक है, तो एक फ्री सर्विस बेसिस पे मैंने चालू किया है फॉर रिटेलर पर्सपेक्टिव के लिए, जिनको लॉस हो गया है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैं जस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए और फ्री एडवाइस करके, तो मैं उसको वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये थी स्टॉक एनालिसिस ऑन हिडलबर्ग। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे, जय हिंद।